How to manage stress and anxiety while waiting for the results to come or after unexpected results? ओके, आफ्टर एंड बिफोर, प्री और पोस्ट दोनों हैं उसमें। ओके, हाँ। तो हाँ, प्री के बारे में बात करूंगी तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कोई भी एग्जाम्स देता है, जो मेहनत करता है, तो उसको थोड़ा सा रहता है स्ट्रेस और एग्जाइटी, सब चीज़ तो रहना ही, उससे भी ज़्यादा कुछ और हो सकता है। तो इन दैट केस नो वरीज, engage yourself in your चाहे आर्टिकलशिप हो तो आर्टिकलशिप, और एनी ऑफिस, और कोई बात नहीं, ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है तो मूवी चले जाओ, फर्स्ट थिंग। राइट, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एवरीबडी, लाइक कोई भी एज में कोई भी बंदा एग्जाम देगा, वो चाहे वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th, या हम सीए वाले हो, सबको थोड़ा रहता है। एंड ये एंजाइटी क्यों आता है? ये हमें फैमिली प्रेशर हो जाता है, पीयर प्रेशर हो जाता है, सब तरफ से हो जाता है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा बिंदास रहो, आराम से रहो, कोई इशू नहीं। अब ये जरूर बोल सकते हो, अपने आप को बार बार रिकॉल करो, ये नहीं कि भगवान के सामने मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सिंपल से मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ और आप भी बोल सकते हो, और इनफैक्ट हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में बोल सकते हो। अगेन दिस इज अ भगवत गीता ज्ञान, जो होगा तुम्हारे अच्छे के लिए हो। राइट, रिजल्ट पॉजिटिव आया, अच्छा ही है। नेगेटिव आया तो मान के चलो बहुत अच्छा है। मैं ये बिलीव करती हूँ, हर स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे बहुत जगह प्रेशर फील होता है, चाहे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे हम घर में किसी को हैंडल कर रहे हैं, या हम स्टूडेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं, लेकिन कई बार मैं ये सोचती हूँ कि इट्स ओके, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, उसको उसके एंड से जो उसको रियलाइज कराना है। और अगर मैं कहीं अनसक्सेसफुल हो गई तो मैं खुद को यही बोल के मनाती हूँ, इट्स ओके, शायद मेरे में ही कमी होगी, रादर देन मुझे इसने अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे उसने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने हेल्प नहीं किया, मुझे माहौल नहीं मिला, मुझे लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो गया, मेरे घर में गेस्ट आ गए। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, राइट। और अगर हम ही नहीं कर पा रहे, मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को मैंने सुना है, बोलते घर में गेस्ट आ गए तो दे गो टू द टेरेस, वहां पर टॉर्च की लाइट, रात को बैठ के गेस्ट नीचे है और घर छोटा है, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उसको लेते हो। लेकिन एक चीज, अगर ये एक फिक्स रूल बना लोगे, जो होगा वो अच्छा होगा। मैं तो बोलती हूँ, पास हो गए तो अच्छा ही है, उसके लिए प्राउड फील मत करो। मतलब वो बोलते हैं ना उसमें, मोह मत करो। एंड थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ठीक है। ओके। एंड अगर अगर आप फेल हो गए तो यही मानो कि शायद अब नेक्स्ट आपके संग कुछ अच्छा होने वाला, और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तो किसी स्टूडेंट को देखती हूँ, एक ग्रुप नहीं हुआ तो मैंने बोला शायद तुम्हारे बकेट में दोनों ग्रुप एक साथ लिखा है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फेल हो गए अब क्या करे, तो मैं बोलूंगी ट्राई तो करो, शायद तुम्हारे लिए दोनों ग्रुप लिखा होगा। और अगर फेल भी हो गए, इतना नॉलेज भी आ गया, तो नॉलेज कौन लेके जा रहा है आपसे? तो स्ट्रेस क्यों लेना चीजों का? राइट, नॉलेज कोई नहीं लेके जाएगा। आज इतने सीईओ को देखा, भले साइन नहीं कर पाते, लेकिन उनसे ज्यादा एक्सपर्ट्स है। और वो नॉलेज आप अपने स्टार्टअप्स में, बिजनेस में, घर के बिजनेस में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ गया नहीं है आपके पास से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कहीं लिख के रख लो, अभी से लिख लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और लाइफ के हर स्टेज पे, चाहे ऑफिस होगा, चाहे फैमिली के साथ कुछ हो रहा होगा, तो जो मान लो एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरे साथ होना ही चाहिए, ये मुझे गिफ्ट मिलना ही चाहिए, या कुछ ऐसा मेरे साथ ही होना चाहिए, मैं ही चूज होना चाहिए, मैं ही रैंकर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि शायद इसीलिए आप रैंकर नहीं बने, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे आपको कुछ और नया भगवान ने प्लान किया। मास्टर प्लान इज देयर फॉर यू, राइट। तो इससे पूरा स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। आप करके देखो, हर एक स्टेज पे करके देखो, आपको मिलेगा रिजल्ट।